31 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है, देखिए पूरा किसी समिति के 10 सदस्यों की औसत आयु आज भी उतनी है जितनी यह 2 वर्ष पूर्व थी, क्योंकि यह एक अधिक आयु वाले सदस्य को एक नवयुवक सदस्य द्वारा बदला गया है। पुराने सदस्य की तुलना में नया सदस्य कितना छोटा है। ठीक है, हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग को बोल रहा था, देखिए 2 वर्ष पहले की बात बता रहा है, 2 वर्ष पूर्व। ठीक है, बोल रहा था किसी समिति में 10 सदस्य था। ठीक है, मान लेते हैं वो 10 सदस्य को, मान लेते हैं हम लोग को 9 सदस्य था और एक को चेंज कर रहा था। मान लेते हैं वो 9 सदस्य का औसत x होगा, तो इसको 9x ही मान लेते हैं। ठीक है, बोल रहा था और एक सदस्य था जो ओल्ड था। ठीक है, ओल्ड मतलब पुराना, जो उसको हम लोग चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये टोटल कितना सदस्य का हुआ, 10। इसको 10 से डिवाइड कर दिए, 9 सदस्य इधर हुआ और इधर एक ओल्ड हुआ, तो टोटल 10 सदस्य हो गया। ठीक है, अब हो रहा था हम लोग को वर्तमान में यदि आएंगे, वर्तमान में, ठीक है, वर्तमान में यदि आएंगे तो क्या बोल रहा था, ये 9x वाला सदस्य जो था वो तो वही रहेगा, है ना। ये ओल्ड की जगह पे एक नया आ जाएगा, न्यू। ठीक है, अब देखिए ये 2 वर्ष पूर्व, तो 10 मेंबर था, तो सब में 2-2 साल करके बढ़ेगा। वर्तमान में आएंगे तो कितना हो जाएगा इधर, तो +20 हो जाएगा। और अभी भी ये टोटल, अभी भी ये 10 सदस्यों का ही है। ओल्ड को सिर्फ चेंज करने के कारण ये न्यू आया है, और 10 मेंबर था तो सब में 2-2 साल बढ़ा तो वो 20 आया, लेकिन अभी भी 10 ही मेंबर है। ये दोनों इक्वल है। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पे देख लीजिए, ये 10 से ये 10 खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए 9x से ये 9x खत्म हो जाएगा। इधर हम लोग का ओल्ड बचा हुआ है बराबर, इधर हम लोग का न्यू +20। ठीक है, ये ओल्ड, ये न्यू टू को इस साइड में ले आइए, माइनस में न्यू =20। यही आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये हो गया आपका 31 नंबर। अब हम लोग 32 नंबर देखते हैं। 32 नंबर में क्या बोल रहा है, एक परिवार में पिता तथा माता की औसत आयु 35 वर्ष है। पूरा पिता, माता तथा उनके पुत्र की औसत आयु 27 वर्ष है, तो पुत्र की आयु कितनी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए बोल रहा है हम लोग को 32 नंबर पे, एक माता है ना, एक माता प्लस पिता। ठीक है, इसकी औसत आयु दिया हुआ है हम लोगों को, कितना दिया हुआ है, एक माता तथा पिता की औसत आयु 35 वर्ष, मतलब 2 जन है तो 2 × 35 होगा, कितना आएगा 70। ठीक है, यहाँ पे हम लोग को बोल रहा है कि माता प्लस पिता तथा एक पुत्र, इसका यहाँ पे कितना मेंबर हुआ, 3 मेंबर, तो यहाँ से 3 × इसका औसत दिया हुआ हम लोग को 27, तो कितना हो जाएगा 81। ठीक है, हम लोग पूरा पुत्र की वर्तमान आयु, मतलब पुत्र की आयु कितना है। ठीक है, पुत्र की आयु निकालना है। यहाँ पे देखिए इसमें माता और पिता है, इसमें माता पिता और पुत्र है, इसमें से उसको माइनस कर लीजिए, पुत्र का निकल जाएगा। तो पुत्र का निकलना है हम लोग को, तो हम लोग कितना करेंगे, 81 - 70, कितना आएगा 11 ईयर्स, इतना आएगा आपका आंसर। ठीक है, हम लोग यहाँ पे बोल रहा था कि एक कक्षा में 45 विद्यार्थी है। ठीक है, यहाँ पे देखिए कुल विद्यार्थी 45 है। कुल विद्यार्थी हम लोग के पास में 45 है। ठीक है, उसमें बोल रहा 30 लड़के हैं। इसमें बोल रहा है कि लड़का जो है ना वो 30 है। ठीक है, 30 लड़का है। हम लोग को बोल रहा था कि 30 लड़के 30 लड़कियां, लड़कियां कितना आएगा, लड़कियां 15 हो जाएगा। ठीक है, देखिए टोटल 45 था, इसमें 30 लड़का, तो लड़की 15 हो जाएगा। हम लोग को अब क्या बोल रहा है कि यदि लड़कियों का औसत वर्ग 45 है, लड़कियों का, तो लड़कियों का औसत मतलब तब इसको 45 से गुना करेंगे। ठीक है, और लड़कों का बोल रहा है कि लड़कों का औसत वर्ग 52 है, इसका औसत 52 है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए इधर कितना आएगा, 3 दूनी 6, 5 तिया 15, इधर आएगा हम लोग को 1560। इस साइड में कितना आएगा, देखिए 15 × 5 = 75 और 15 × 4 = 60, इधर कितना आएगा 5, 7, 6, इधर आएगा 675। ठीक है, हम लोग को बोल रहा है कि टोटल का, है ना, टोटल का एवरेज निकालना है। ठीक है, तो टोटल का एवरेज निकाल लीजिए, इस दोनों को ऐड कर लीजिए, कितना आएगा, इधर 5 आएगा, 6 × 7 = 13 का 3 आएगा, 6 × 5 = 11 12 का 2 आएगा,
एक दो 2235 आएगा। और टोटल कितना का है? टोटल 45 स्टूडेंट का है, तो 45 इसको डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, देखिए इसको 5 से काटिए, इसको 5 नाम 45, 5 से इसको काटिए, 5 चौरे 20, ठीक है, फिर से 5 चौक 20, फिर 5 सत्ते 35, इतना है। अब इसको हम लोग 9 से फिर डिवाइड करते हैं, तो कितना आएगा? 9 चौक 36, फिर 9 चौक 36 हुआ, और कितना बचा? 36, 4 44, 87, 9 नाम 81, ठीक है, 9 नाम 81, 6 बचा, 9 छक 54, फिर 9 छक 54, मतलब ये 6 आते रहेगा, तो लगभग इसको हम लोग कितना लिख सकते हैं? 50 केजी। ये 50 केजी, ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, ये हो गया आपको, देखिए 33 नंबर। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग। ठीक है, देखिए हम लोग को बोला है कि 12वीं पारी के बाद पूछा है, तो मान लेते हैं हम लोग का वो जो उसका 11वीं पारी था ना, 11वीं पारी, 11वीं पारी में 11वीं पारी में मान लेते हैं वो एक्स रन बनाया था, उसका औसत एक्स था, तो कितना हो जाएगा 11वीं पारी का? तो टोटल कितना होगा? 11 एक्स। ठीक है, अब बोल रहा था कि 12वीं पारी में, वो बोल रहा था, ये 12वीं पारी का देखिए, 12वीं पारी, ठीक है, देखिए हम लोग को बोल रहा था ना कि किसी बल्लेबाज ने 12वीं पारी में 63 रन बनाया था, ठीक है, 63 रन बनाए, जिससे उसके रनों के औसत में 2 रन की वृद्धि हो गया। पहले उसका औसत एक्स था, अब कितना का वृद्धि होगा? एक्स प्लस 2 हो गया। ठीक है, अब देखिए वो टोटल 11 पारी का था, इसलिए 11 से गुना किए थे, ये 12 पारी का है, तो इसको 12 से गुना कर लीजिए, इधर कितना आएगा देखिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ना, आपका आएगा यहाँ पे 12x प्लस 24। ठीक है, अब बोल रहा था हम लोग को 2 रन की वृद्धि हुई, तो 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत कितना है? ठीक है, यही निकालना है हम लोग। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये 12x प्लस 24, ठीक है, माइनस 11x, और यही हम लोग का एक ही पारी का डिफरेंस है ना, वो 63 रन 12वीं पारी में बनाया था, तो दोनों पारी का अंतर ही हम लोग को 63 रन दिया हुआ, ये 63। देखिए 12x में 11x जाएगा तो कितना बचेगा? x, ठीक है, प्लस 24 इक्वल टू 63, तो x बराबर कितना आएगा? ये 63, ये 24 तो उस साइड में जाकर माइनस हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर कितना आएगा? 13 में 9 जाएगा, 13 में 4 जाएगा तो 9 आएगा, 5 में 2 जाएगा तो 3 आएगा, 39 आया। ठीक है, हम लोग ये किया, x आया जो ना, वो 11वीं पारी का औसत आया, इसका आया। ठीक है, तो हम लोग को क्या पूछा है क्वेश्चन में, देखिए बोला है ना कि 12वीं पारी के बाद उसके रनों का औसत, 12वीं पारी के बाद मतलब तब उसका रन कितना था? x प्लस 2 था ना, तो 12वीं पारी के बाद हम लोग तब इसमें क्या करेंगे, ये 39 प्लस 2 कितना आएगा? ये 41 आएगा, ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, अगर 11वीं पारी का पूछता तो यही 39 ही आपका आंसर होता। 12वीं पारी में पूछा तो x प्लस 2 था ना, इसमें 2 का वृद्धि हो गया था, तो 39 प्लस 2 41 होगा, ये आपका आंसर होगा 34 का। देखिए 35 नंबर, ये बोल रहा है ना कि 10 पारी का कुछ औसत था, मान लेते हैं हम लोग उसका औसत x था, तो कितना होगा? ये 10x होगा। ठीक है, अब हम लोग को बोल रहा है कि 11वीं पारी में उसने 108 रन बनाए हैं, तथा इससे उसके औसत रन संख्या में 6 की वृद्धि हो गया। देखिए यहाँ पे 11वीं पारी में उसका औसत में कितना का वृद्धि हो गया? हम लोग को बोल रहा था कि उसके औसत रन पे 6 की वृद्धि हो गया, मतलब कितना हो जाएगा? x प्लस 6। ठीक है, ये कितना हो जाएगा हम लोग का? ये 11x प्लस 66। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, ये 11x प्लस 66 माइनस 10x इक्वल टू हम लोग को कितना दिया हुआ? 108। ठीक है, हम लोग को बोल रहा है, हम लोग को क्या बोल रहा है कि अब उसकी औसत रन संख्या कितनी है, अब मतलब अभी का, वर्तमान का पूछा है। ठीक है, तो पहले यहाँ से देखते, 11x में से 10x जाएगा तो कितना आएगा? x बचेगा ओनली, इधर 66 इक्वल टू 108। ठीक है, तो x बराबर कितना आएगा? 108 माइनस 66, तो x बराबर कितना आएगा? 8 में से 6 जाएगा तो 2, 10 में से 6 जाएगा तो 4, ये 42 हुआ ना। लेकिन बोल रहा था अभी उसका पूछा है ना, तो अभी मतलब 11वीं पारी का इसमें पूछा है, तो हम लोग को तब इसमें कितना करना पड़ेगा? तो हम लोग को इसमें 42 प्लस 6 ऐड करना पड़ेगा, तो कितना आएगा? ये 48, ये आएगा आपका आंसर। हो गया ये 35 नंबर। ठीक है, देखते हैं हम लोग इसमें 36 रन में हम लोग का जो टारगेट था ना, ये टारगेट था हम लोग को 282 रन का। ठीक है, हम लोग को इसमें बोला क्या है कि बोल रहा है कि 10 ओवर में, पहला 10 ओवर में रन रेट जो था 3.2 था, पहला 10 ओवर में जो उसका रन रेट था 3.2 था, तो कितना बनाया होगा तब 10 ओवर में? 32 रन। ठीक है, ये 32 को उसमें पहले माइनस कर दीजिए। ठीक है, तो कितना आएगा हम लोग के पास में? ठीक है, 2 में 2 जाएगा तो कितना आएगा? 0, 8 में 3 जाएगा तो 5, 2, इधर कितना आएगा?
जीरो, 8 में 3 जगह 5, 250। ये जो 250 है ना, ये और शेष 40 ओवर में बनाना है, तो बोल रहा है कि रन रेट कितना होगा प्रति ओवर। यहाँ पे देखिए 1 जीरो से 1 जीरो खत्म, ठीक है, इसको काटिए, 4 चौक 24, ठीक है, फिर 4 दूना 8, 4 5 20, 6.25 प्रति ओवर रन रेट चाहिए, एक ओवर में 6.25 के हिसाब से चाहिए, ये आएगा आपका आंसर, ये होगी। कितना नंबर है ये हम लोग का, ये 37 नंबर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, तब हम लोग को बोल रहा है कि 51वीं पारी में 59.6 से बढ़कर 60 हो गया, मतलब वो 51वीं पारी का है, तो 50 पारी में वो कितना बनाया होगा, उसका 50 पारी का औसत कितना होगा, 59.6 होगा, ठीक है। और 51वीं पारी में तब वो कितना बनाया होगा, 60 बनाया था, बस इसी को हम लोग को निकालना है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए ना, इसको, इसका हम लोग पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाएंगे तो एक जीरो के साथ में ये जीरो खत्म हो जाएगा, ठीक है, या तो ठीक है। अब इसको गुणा कर लीजिए ना, कितना आएगा, 6 36 का जीरो, हाथ में 3 आएगा, ठीक है, 9 5 45, 45 और आएगा 3 48 का 8, हाथ में 4 आएगा, 5 5 25 4 29, कितना आएगा, 2980 आएगा, ठीक है। यहाँ देखिए पॉइंट हटाने से बटा में 10 आएगा ना, तो 10 टो के साथ ये जीरो टो खत्म हो जाएगा, इसीलिए हम यहीं पे काट दिए हैं, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए 51 × 60, इधर कितना आएगा, इधर आएगा 6 आएगा, 6 35, ये 3060 आएगा, ठीक है। तो हम लोग देखिए ये 51वीं पारी का, ये 50वीं पारी का, इसमें से इसको घटा दीजिए, ठीक है, आपका एक पारी का निकलेगा जो आपको निकालने बोला है, ठीक है। यहाँ पे देख लीजिए कितना आएगा आपका, 3060 माइनस 2980, ठीक है। यहाँ पे देखिए जीरो 16 में 8 जाएगा तो 8 आएगा, ठीक है, बस यही 80 ही आएगा आपका आंसर, ठीक है। इधर कितना आएगा, इधर 9 आएगा, 9 में से 9 जाएगा तो जो जीरो हो जाएगा, फिर इधर 2, तो 80 ही आएगा हम लोग का आंसर, ठीक है। ये 37 नंबर हो गया हम लोग, 38 नंबर है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 11वीं पारी में उसका औसत मान लेते हैं x था, ठीक है, 11वीं पारी में उसका औसत x था, तो कितना हो जाएगा, 11x हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि 12वीं पारी में उसने 129 रन बनाया, जिससे उसका औसत 9 रन बढ़ गया, तो कितना हो जाएगा 12वीं पारी में, तब उसका कितना बढ़ गया था, x + 9 बढ़ गया था, मतलब जितना भी औसत था उससे 9 बढ़ गया था, पहले x था तो अब 9 बढ़ गया, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 12x + 108, ठीक है, ये 12x नहीं, सॉरी यहाँ पे नहीं है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे देखिए हम लोग क्या था कि यहाँ पे कितना आ जाएगा, 12x आएगा, अब प्लस 12 9 108, कितना आएगा, ठीक है। अब इसमें से उसको माइनस कर लीजिए ना, कितना आएगा, ये 12x + 108 माइनस 11x, है ना, इक्वल टू कितना था, 100, हम लोग के पास में 129 रन था, है ना, 129। यहाँ पे देख लीजिए 12x में 11x जाएगा तो x आएगा, इधर 129 माइनस 108, x बराबर कितना आएगा, ये 21 आएगा, ठीक है। हम लोग को क्या बोल रहा था, हम लोग को बोल रहा था कि उसका 11वीं पारी का औसत कितना है, 11वीं पारी में उसका औसत कितना था, x था ना, तो x का मान तो हम लोग को निकला ना, यही वाला यही हम लोग का आंसर होगा, ये 38 नंबर। देखिए क्या बोल रहा था, एक कार, जीप और ट्रैक्टर, है ना, एक कार था, एक जीप था, ठीक है, एक ट्रैक्टर था, एक ट्रैक्टर, ये इसका रेशियो दिया हुआ था हम लोग को 3 5 और 2, ठीक है। अब हम लोग को क्या बोल रहा है, देखिए जीप की गति ट्रैक्टर की गति का 250% है, यहाँ पे देख लीजिए, है ना, ये जीप की गति जो था ना, ये ट्रैक्टर की गति का 250%, 250% था, यहाँ पे देख लीजिए इसको, ये जीप बटा ट्रैक्टर, और इधर कितना आएगा 250, और परसेंट के लिए बटा में 100 आएगा, 1 जीरो से 1 जीरो, 5 5 25, 5 दूना 10, ठीक है। तो जीप का कितना आया 5 और ट्रैक्टर का आया 2, ठीक है क्या, हाँ। इसके बाद हम लोग को क्या बोल रहा है, ठीक है, हम लोग को उसके बाद बोल रहा है कि जो 12 घंटे में 360 किलोमीटर, जो मतलब सेकंड पर्सन, ठीक है, सेकंड, तो ये ट्रैक्टर का बात कर रहा है, जो ट्रैक्टर जो है ना 12 घंटे में 360 किलोमीटर 12 घंटे में जाता है, तो ये हम लोग का ट्रैक्टर का दिया हुआ है 360 किलोमीटर, ये 12 घंटा में, ठीक है। तो यहाँ से तब ये 360 किलोमीटर ये हम लोग का दूरी है, ठीक है, और ये समय है, तो दूरी बटा समय क्या है, तो हम लोग को चाल आएगा, मतलब ट्रैक्टर का चाल हम लोग को यहाँ से पता चलेगा, तो टी बराबर कितना आएगा 30 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये ट्रैक्टर का है, मतलब हम लोग को ट्रैक्टर का मान यहाँ पे 2 दिया हुआ, 2 रेशियो इसका गति, ठीक है। तो ये हम लोग को यहाँ पे 30 आ रहा है ना, तो इसका 15 गुना होगा, ठीक है, तो इसको भी 15 से गुना कर लीजिए, कितना आएगा 75, और इसको भी 15 से गुना कर लीजिए,
कितना आएगा 45। अब हम लोग को बोल रहा है ना कि कार का और जीप का औसत निकालना है, तो ये 45 प्लस 75 बटा में 2। ठीक है, इधर कितना आएगा 5 5 10 का 0, 7 11 1 12, 120 बटा 2 कितना आएगा, ये 60 किलोमीटर प्रति घंटा आएगा। ये आएगा आपका आंसर। ये हो गया 39 नंबर। देखते हैं 40 नंबर। 40 नंबर पे बोल रहा है कि प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत कितना होगा। प्रथम 10 सम है ना, यहाँ पे देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 10 गो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पूरा प्रथम 10 सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत। लेकिन हम लोग को जब देखिए डिफरेंस जब सेम सम बढ़ रहा है, इसमें भी 2 बढ़ रहा है, इसमें भी 2 बढ़ रहा है, सब में डिफरेंस जब बराबर बराबर होता है ना, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग औसत निकालने के लिए प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाय 2 करते हैं। ये औसत निकालने के हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। जब डिफरेंस सम का रहेगा तभी ये फॉर्मूला हम लोग लगा सकते हैं। तो प्रथम पद कितना है हम लोग का 2 और अंतिम पद कितना है 20 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा इधर 22 बटा 2 कितना आएगा, ये 11 आएगा। ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, 41 नंबर देखिए 100 से कम मतलब 1 से स्टार्ट होगा फिर 2। ठीक है, 100 से कम सभी विषम संख्या बोला है ना, क्या 100 से कम सभी विषम संख्या। ठीक है, 1 फिर 3 फिर 5 फिर 7 ऐसे डॉट 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 करते करते कहां तक जाएगा, 100 से कम 99 ही संख्या होता है, विषम होता है। ठीक है, तो हम लोग को क्या बोल रहा है 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, अभी तो हम लोग निकाले थे ना कि जब समान समान अंतर में बढ़ने लगे, देखिए एक यहाँ से 1 से 3 2 बढ़ा, 3 से 5 2 बढ़ा, 5 से 7 2 बढ़ रहा है, सब में समान समान बढ़ रहा है ना। तब इसके लिए हम लोग प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2 करते हैं, तो 1 प्लस 99 डिवाइड बाई कितना 2 कितना आएगा, ये 100 बटा 2 मतलब ये 50 आएगा आपका आंसर। ये ठीक है 42 नंबर। 42 नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है कि 50 तक की सभी सम प्राकृत संख्याओं का औसत कितना होगा। 50 तक की सभी सम प्राकृतिक संख्याओं का औसत सम का पूछा है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 2 4 6 ऐसे डॉट 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 करते करते कहाँ तक जाएगा 50 तक जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को फिर से वही औसत निकालना है। देखिए सब में समान समान बढ़ रहा है, 2 4 2 6 6 2 8 वैसे करके बढ़ेगा। ठीक है, तो हम लोग को औसत यदि निकालना है प्रथम पद प्लस अंतिम पद डिवाइड बाई 2। ठीक है, प्रथम पद कितना 2, अंतिम पद 50 डिवाइड बाई 2 कितना आएगा, ये 52 बटा 2 कितना आएगा, ये 26 आएगा आपका आंसर। ये हो गया आपका आंसर। 3 के प्रथम 5 गुणज। ठीक है, मतलब कितना आएगा 3 6 3 3 9 3 4 12 फिर 15 5 गुणज 1 2 3 4 5 3 का गुणज मतलब 3 का पहाड़ा में। ठीक है, उसको 3 का पहाड़ा पढ़िए 1 2 3 4 5 5 गुणज 3 का 5 गुणज बोल रहा है, प्रथम 5 गो 1 2 3 4 5 इसका औसत निकालना है। इसका अभी तो हम लोग जाने ना कि देखिए डिफरेंस सबका 3 3 यहाँ का आ रहा है, 3 इधर भी 3 का आ रहा है, सबका डिफरेंस 3 3 का है ना। जब हम लोग ऐसा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं औसत निकालने के लिए प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या 3 प्लस ये 15 बटा 2 कितना आएगा, ये 18 बटा 2 कितना 9 आएगा। ये आएगा आपका आंसर। चौवालीस नंबर पे हम लोग को क्या बोल रहा है, ठीक है, कि यदि 25a प्लस 25b इक्वल टू 115 है तो a प्लस a तथा b का औसत कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं हम लोग को दिया हुआ है ये 25a प्लस 25b इक्वल टू 115। यहाँ पे देख लीजिए 25 को कॉमन ले लीजिए, यहाँ पे क्या आएगा a प्लस b इक्वल टू 115। ठीक है, तो a प्लस b का मान कितना होगा 115 बटा 25, यही ना। यहाँ पे देख लीजिए a प्लस b, यहाँ पे देखिए हम लोग को कितना आएगा, ये 5 5 25 5 दूना 10 5 3 15। ठीक है, मतलब a प्लस b का मान हम लोग आएगा कितना,
ये 23/5। ठीक है, हम लोग को क्या बोला, ए और बी का औसत निकालना है। तो जब हम लोग ए और बी का औसत कैसे निकालते हैं, a+b/2, यही ना, ऐसे ये औसत निकालते हैं। यहाँ पे देखिए a+b का मान तो हम लोग को यहाँ पे ये वाला आया है 23/5, तो यहाँ पे 23/5 लिखिए, और ये 2 तो जो पहले से ही था इसको लिख दीजिए। ठीक है, तो कितना आएगा हम लोग को यहाँ पे देखिए ना, ये 23/10 मतलब कितना आएगा, ये 2.3 आएगा। ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे इसको काट के यहाँ पे पॉइंट बैठा दीजिए, बस खत्म हो गया, 2.3। यहाँ पे देखिए बोरा सतत हम लोग को बोरा सतत 5 विषम संख्या, मतलब लगातार 5 विषम संख्या। ठीक है, उसका औसत दिया हुआ 1 2 3 4 5। हम लोग का औसत जो होता है ना, ये बीच वाला संख्या होता है, इधर 1 2 इधर 1 2, ये बीच वाला यही होगा, तो इसका ही औसत हम लोग को दिया हुआ 95। ठीक है, यहाँ पे देखिए सबसे बीच वाला संख्या ही हम लोग का एवरेज होता है, इसीलिए 95 इसको ले रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे विषम संख्या बोला है, तो ये इधर कितना होगा 97, इधर 99। ठीक है, इधर प्लस होता है और 95 से पहले घटता है, तो 93, इधर 91। ठीक है, यहाँ पे देखिए विषम संख्या था। हम लोग को क्या बोल रहा था इसमें, अवरोही क्रम में चौथी संख्या कौन सी है। अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम में। ठीक है, अवरोही क्रम हम लोग घटते क्रम को बोलते हैं। 1 2 3 4 चौथी संख्या ये होगा ना, अवरोही क्रम में लिख लीजिए, अवरोही क्रम में चौथी संख्या। कितना होगा, ये 93 होगा, 93 इधर से देखिए चौथी 1 2 3 4 ये वाला होगा 93, ये आएगा आपका आंसर। नाइन्टी थ्री होगा इसका आपका आंसर। ये 46 नंबर। 5 संख्याओं का औसत x है ना। देखिए औसत हम लोग का x, ये औसत x है, ये बीच वाला संख्या है। ठीक है, तो हम लोग को बीच वाला संख्या, तब इधर आगे तरफ हम लोग को कितना आएगा, x+1, इधर कितना आएगा x+2। ठीक है, तब इधर क्या आएगा, इससे पहले वाला x-1, इधर आएगा x-2, ये आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ये 5 संख्या हुआ ना, इधर देखिए 1 1 2 हुआ, इधर 1 इधर 2 2 हुआ, तो बीच में मिडिल में ये हो रहा, तो यही एवरेज है हम लोग का। ठीक है, उसके बाद क्या बोल रहा है, बोल रहा है यदि अगली 2 संख्या मिला लीजिए, अगली 2 संख्या मिला लीजिए, मतलब यहाँ पे देखिए x+3 प्लस x+4 दो को मिला ली। ठीक है, हम लोग का कितना संख्या हो गया देखिए ना, 1 2 3 4 5 6 7, हम लोग को एवरेज निकालना है, तो डिवाइड बाई 7 कर दीजिए। ठीक है, यहाँ पे देखिए ये -2, ठीक है, इधर +2, इधर -1, इधर +1, खत्म हो गया। इधर x कितना को होगा, 7 को, 7x, और 4 और 3 कितना 7, और बटा में आया 7। देखिए ये दोनों में कॉमन क्या आएगा, 7, बचेगा क्या x+1, और बटा में 7। ये 7 से ये 7 खत्म, इधर कितना आया x+1 ना, हम लोग का आया x+1, तो पहले हम लोग का औसत था x, अब हो रहा है x+1, तो कितना होगा, 1 की वृद्धि होगा, 1 की वृद्धि। ये 47 नंबर। m संख्याओं का औसत, m जो संख्या है ना, इसका औसत n² है, तो n² इंटू m होगा। जो भी औसत संख्या रहता है उसी से हम लोग इसको गुना कर लेते हैं। ठीक है, m। ठीक है, अब हम लोग को आगे क्या बोल रहा है, कि बोल रहा है कि n² है तथा n संख्याओं का औसत m² है। जो n जो संख्या है ना, उसका औसत m² है, m² इंटू n होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देख लीजिए, इसको ऐड कर लीजिए, इधर भी ऐड कर लीजिए, इधर भी ऐड कर लीजिए, इधर क्या आएगा हम लोग का m+n आएगा। ठीक है, इधर कितना आएगा n² इंटू m, और इधर आएगा हम लोग का, ठीक है, इधर आएगा हम लोग का प्लस m² इंटू n, ये। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए हम लोग को क्या बोल रहा है, ठीक है, कि हम लोग को बोल रहा है कि m+n संख्याओं का औसत कितना होगा। ठीक है, यहाँ पे निकाल लीजिए, नहीं m+n। ठीक है, यहाँ पे देखिए हम लोग को कॉमन क्या आएगा इसमें, mn। ठीक है, तो बचेगा क्या m+n अंदर में। ठीक है, यहाँ पे देखिए mn से ये mn खत्म, बचेगा क्या, ओनली mn, ये खत्म, ये आएगा आपका आंसर। ये
एम प्लस एम एन आंसर आएगा। एम प्लस एन से एम प्लस एन खत्म हो गया, एम एन आएगा आपका आंसर। पूरा 3 संख्याओं का औसत 7 है, कितना होगा 21। ठीक है, हम लोग को बोल रहा है कि पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, पहली 2 संख्याओं का औसत कितना है 4, कितना आएगा 8 आएगा। ठीक है, हम लोग को बोल क्या रहा है, ठीक है तीसरी संख्या क्या है, इसमें से इसको माइनस कर लीजिए ना, एक संख्या का निकल जाएगा, 11 में 8 जाएगा तो 3 2 1 13 आएगा, यही आपका आंसर आएगा। ठीक है 13 होगा, इसमें 2 संख्या इसमें 3 संख्या, तो इसमें से इसको माइनस कर दीजिए 13 होगा आंसर आपका। अब देखिए 49 नंबर हम लोग को क्या बोल रहा है, 49 नंबर पे क्या बोल रहा है कि 3 संख्याओं का औसत 28 है, पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दोगुनी। यहाँ पे देखिए 3 संख्याओं का औसत 28, 3 इंटू 28 कितना आएगा 84। ठीक है, हम लोग को क्या बोल रहा है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, ये जो पहली जो संख्या है ना ये दूसरी संख्या से आधी है, ये 1 है ये 2 होगा। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोल रहा है कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या बोल रहा है कि ठीक है, यदि पहली संख्या दूसरी संख्या की आधी है, तीसरी संख्या दूसरी संख्या की दुगुनी है, तीसरी संख्या, ये बोल रहा बी और ये सी, ये 1 है तो ये 2। ठीक है, बोल रहा ना कि तीसरी संख्या दूसरी की दोगुनी है, ये इसका दोगुना। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग एक काम करते हैं ना, बी को इक्वल कर लेते हैं, यहाँ पे 2 है यहाँ पे 1 है, तो इसको बराबर करने के लिए यहाँ पे 2 गुना, तो इधर भी 2 का गुना होगा। ठीक है, इधर 1 का गुना होगा तो इसको करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए इधर ए बी और सी, 1 आएगा ये 1, बी का मान इधर भी 2 इधर भी 2, तो 2 ही आएगा, और सी का मान कितना आया ये 4 आया। ठीक है, इसको एक्स एक्स मान सकते हैं हम लोग। ठीक है, 4 और 2 6 और 1 कितना 7x बराबर 84, क्योंकि इसका ये होगी तो ये 84 था, है ना, तो 4 2 6 1 7, ये 7x बराबर 84, तो x बराबर कितना आएगा 7 से इसको काटिए ना, 12 12 में x का मान 12 आया। ठीक है, हम लोग को क्या निकालने बोला है यहाँ पे देख लेते हैं, हम लोग को बोल रहा है कि तीसरी संख्या क्या है ना, तीसरी संख्या मतलब सी ना, सी, ये 4x का मान निकलना है, कितना आएगा 4 इंटू एक्स का मान 12, कितना आएगा ये 48, ये आएगा आपका आंसर। ठीक है, यहाँ पे देख लेते हैं 50 नंबर बोल रहा है कि 5 संख्या है ए बी सी डी और ई, इसका योग हम लोग को 240 दिया हुआ। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए पूरा पहली 2 संख्या ये हुआ, इसका औसत हम लोग को दिया हुआ है। ठीक है, पहली 2 संख्याओं का औसत 30 है। ठीक है, और बोला अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है। ठीक है, अंतिम 2 संख्याओं का औसत 70 है, तो तीसरी संख्या निकालना है। ठीक है, यहाँ पे सी को सी ही रहने दीजिए, क्या दिक्कत है। यहाँ पे देखिए कितना आएगा, इधर 60 प्लस सी प्लस 140 इक्वल टू 240। यहाँ पे देखिए 140 और 60 कितना आएगा 200, तो सी बराबर या तो सी प्लस 200 कर लो बराबर 240। ठीक है, तो सी बराबर कितना आएगा 240 माइनस 200, तो सी बराबर कितना आएगा ये 40। ठीक है, यही आपका आंसर आएगा। ये 50 नंबर हो गया।